आज हम न्यूमेरिकल कंप्लीट करना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से इलास्ट्रेशन फर्स्ट और इलास्ट्रेशन नंबर 6 ये दोनों हमने कंप्लीट किए थे स्टार्टिंग में, जब वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन लिया था तब इलास्ट्रेशन फर्स्ट और इलास्ट्रेशन 6 चेक कर लेना पहले, ये दोनों हो चुके हैं। बाकी ओके एक्सरसाइज में 1 to 7 इसको प्रिपेयर नहीं करना। एक्सरसाइज में 4.1 to 4.7 वो न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.8। एक्सरसाइज 4.8 वो भी एमसीक्यू की तरह ही है। एक्सरसाइज 4.8 के अंदर क्यों लिख के दिया ए बी और ये रैंडम है, सी ड्रॉ करके दिया। डिफरेंट 3 पार्ट्स बताए और तीनों के ऊपर ए बी सी, ए बी और सी। क्वेश्चन में क्या लिख के दिया, The 3 girls skating on a circular ice ground of a radius 200 meter. Okay, now radius r is equal to 200 meter. Radius r is equal to 200 meter. बाद में लिखा है start from point P. Okay, another point क्या बताया Q. सामने वाले पॉइंट पे क्या लिखा Q. ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, P और Q डायमेट्रिकली क्या होंगे, ऑपोजिट। ओके, डिफरेंट पार्ट जो तुम लोगों ने कंप्लीट करके दिया। हेलो, इसकी माइक चालू। ओके, तो इसमें लिख के दिया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। ओके, सबके लिए आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, PQ, और सबके लिए PQ की वैल्यू इक्वल है। Q रेडियस 200 तो PQ क्या होगा 2R, 2 into 200 मतलब 400 मीटर, 400 मीटर। हाँ, एक चीज और भी लिखी है उसने, फॉर विच द इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ एंड पाथ। एक्चुअल लेंथ मतलब डिस्प्लेस, देखो ये पाथ लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ देना पाथ लेंथ। ये जो कर्व से देखो सभी पाथ लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सिर्फ बी करके ऐसा बता सकते हैं कि उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों क्या मिलेंगे, इक्वल। नहीं, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। उन लोगों ने पूछा कि एक्चुअल कितना डिस्टेंस वो लोग ट्रैवल करेंगे, तो एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे वेक्टर PQ, और PQ के लिए मैग्नीट्यूड होगा 2R। R मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, सो 2 into 200 मतलब 400 मीटर। और किस गर्ल के लिए आप पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल बताएंगे, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बताएंगे, इक्वल। तो बी के लिए ऐसा होगा, सो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये था 4.8 नंबर, ये कौन सा था 4.8। ओके, ना 4.9 सिमिलरली वो सर्कुलर पाथ के लिए है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, एमसीक्यू की तरह है। 4.9 बताए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ circular path of radius 1 kilometer. रेडियस 1 किलोमीटर फ्रॉम O, मतलब O पॉइंट से स्टार्ट करेगा
जिसकी रेडियस 1 किलोमीटर है. ओके, एंड इट्स पॉइंट P of the path, then cycle along a circumference and return the center with OQ. देखो उससे पहले P पे जाते, सर्कमफरेंस पे साइकिलिंग करके वो O पॉइंट पे वापस आता है. ओके, इसके लिए जिसको टाइमिंग लगती है, लिखा इफ द राउंड ट्रिप, ठीक है, 10 मिनट्स, राउंड ट्रिप टेकन 10 मिनट्स. ओके, नाउ टाइम 10 मिनट्स मतलब 600 सेकेंड. 600 सेकेंड. ओके, फर्स्ट द नेट डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट में क्या लिखा? नेट डिस्प्लेसमेंट. अब सिंपली बात है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट O था, वहां से P गए, P से सर्कमफरेंस पे Q गए और बाद में O पे वापस आ गए. ओके, O पॉइंट पे वापस आ गए. क्लियर? पहले O से P गए, P से Q और Q से O पे वापस आ गए. क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी. इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. क्या लिख सकते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट 0. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लिखेंगे तो भी है, पोजीशन आर सेम एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. ये कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट. ओके, सेकंड में ऐसा लिख के दिया एवरेज वेलोसिटी. इसकी क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी. ओके, एवरेज वेलोसिटी मतलब सेकंड नंबर. ओके, एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कुछ भी रख दो, 10 या 60 या 600. आंसर क्या होगा? 0. इसके आंसर क्या होगी? 0. थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करके देना पड़ेगा. इसमें लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट. ओके, थर्ड, जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड की फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस पहले O to P, देन P to Q, देन Q से O तक. ओके, रेडियस हमको 1 मीटर दिया कि 1 किलोमीटर दिया. सो रेडियस इज 1 किलोमीटर. रेडियस कितनी बताई? 1 किलोमीटर. सो ये 1. ओके, PQ मतलब PQ माइक, आपके माइक्रोफोन बंद रखो. ओके, PQ मतलब 1. PQ मतलब क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर. ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर. इसको कंप्लीट करना है तो फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई r डिवाइड बाय 4. ओके, एंड अगेन मतलब ये रेडियस और ये भी क्या होगा? रेडियस. रेडियस 1 किलोमीटर, 2 into 3.14 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? 4. ओके, एंड प्लस 1. क्लियर? So this multiplication 6.28. 1 plus 6.28 plus 1 divided by 4. LCM से कंप्लीट करो. कितना हो गया एडिशन? ये एडिशन कितनी होगी? 25 by 7. 25 by 7. 7. LCM 4 था तो 25 by 7 कैसे लिया है? 25 by 7.
चलो कोई बात नहीं, 3.22/7 करके मेरे ख्याल से लिया होगा आपने। 25/7 क्योंकि आप 2 देखो, ये एडिशन होती है 8.24, अरे 8.28 डिवाइड बाय 4। क्लियर? इसको आप लिखेंगे 8.28 डिवाइड बाय 4। जस्ट अ मिनट। 2.7. 2.07। Yes. कैसे हो सकता है? क्योंकि एलसीएम तो लिया ही नहीं मैंने, ऐसे आपको ऐड करके दे दिया। देखो मैंने डायरेक्ट ऐड किया, आंसर कैसे हो सकता है? देखो 4 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, इसका मतलब 4 + 4 8, 8 और 6 मतलब 14 14.28. डिवाइड बाय 4। 14.28 डिवाइड बाय 4। 3.57। 3.57. 3.57 3.57 किलोमीटर। ओके, और इसलिए जब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, या सॉरी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड इक्वल टू पहले तो सॉरी 3.57, ये आंसर किस में आया? किलोमीटर में। ओके, डिवाइड बाय, अब सपोज आप टाइम मिनट में रखेंगे या सेकंड में, तो किलोमीटर पर सेकंड ऐसी यूनिट होती नहीं, तो इसको 10/60 कर देंगे तो आर में हो जाएगा। इसका मतलब है 1/6, ये किलोमीटर में, और किस में हुआ है? आर। इसका मतलब 3.57 × 6, ट्वेंटी 1.42। कितने? 21.42 42. किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन थी, बाकी फर्स्ट और सेकंड में कैलकुलेशन नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है इस कंटेंट के लिए न्यूमेरिकल दिया। ऐसा तो थर्ड चैप्टर में भी ऐसे न्यूमेरिकल थे। ओके, चलो पहले इस टाइप की एक न्यूमेरिकल और है जिसमें आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करके देना है। वो होगा एक्सरसाइज में लास्ट 4.25, एक्सरसाइज में लास्ट 4.25। An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angle subtended at the ground observation point by an aircraft position a 10-second apart is 30 degrees, what is the speed of aircraft? ये डायग्राम समझना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार, ड्रॉ करते वक्त आपको खुद को ड्रॉ करना है, तो लोग ड्रॉ करके नहीं देंगे। हाइट कितनी दी? 3400 मीटर। एंगल कितना बनना चाहिए? 30। सपोज ए से बी तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, और टाइम इन 10 सेकेंड। इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। ओके, स्पीड की फॉर्मूला क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी, इसको लिखेंगे हम ए बी डिवाइड बाई टी। कोई डिस्टेंस कंप्लीट करना है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एक काम और करेंगे कि यहां से दिस एंगल 15 और ये भी 15 डिग्री, दिस पॉइंट सी। ओके, फॉर ट्रायंगल OAC ये 90 होगा। क्लियर? ओके, हमको AB कैलकुलेट करना है, तो AB के लिए हम AC कैलकुलेट करेंगे। AC को ट्वाइस कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? AB AC को ट्वाइस
यहाँ लिख रहा हूँ AB इज इक्वल टू ट्वाइस AC। ओके, इस ट्राइंगल के लिए AC कैलकुलेट करना है और हमारे पास ये वाली लेंथ है 1 से O2 से, तो हम tan 15 की फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू opposite upon heads। ओके, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू AC जो हमको कैलकुलेट करना है upon OC is a 3400 and therefore AC is equal to 3400 tan 15 डिग्री। ओके, नेचुरल tan की टेबल इसमें 15 का जीरो क्या होगा? 0.267। प्रॉपर वही आंसर होना चाहिए, 0.267 2679 2679। So now this multiplication is 910.86 मीटर मीटर, क्योंकि 3400 मीटर है, ये मीटर में वो, and therefore AB is equal to twice AC 2 into 910.8 1821.72 1821 से। अब देखो आपने इसको 8 लिखा है तो मल्टीप्लाई करने से 7 कैसे हुआ? समझो, 910.8 मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो सर 910.86 86 पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ओके, अब आज सर आपने 182 बताया। हाँ 0.72 यस सर। ओके, नाउ स्पीड इज इक्वल टू 182.72 अपॉन 10। ओके 10 सेकंड है, ये आंसर मीटर में है, इसका मतलब यूनिट मीटर पर सेकंड सही होगा। ओके, रेशियो बताओ, 8.6 करना है, 182.2 अप्रोक्स क्लियर। और सर समझ यहाँ तक अप्रोक्स नहीं लिखना चाहते हैं 182.2 ये 7 है, आगे ऐड करेंगे। ये था 4.25। ओके, आज हमने कौन कौन से डिग्री करके उसको लिस्ट लिखते जाएंगे, ना प्रॉब्लम होगा। 4.8, 4.9, 4.25 ये सभी एक्सरसाइज से ही है। ये नॉर्मल इक्वेशंस है जिसमें आपको स्पीड इज इक्वल टू या ओके, जब सिमिलरली 4.11 चेक करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो 4.11। फोर 4.11 की क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। फोर 4.11 की क्वेश्चन में लिखा है पैसेंजर arrived in a new town has to go from station to a hotel located 10 km away on a straight road from a station. Dishonest cabman takes along a straight road पे नहीं गया, मतलब क्योंकि इसमें था 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीच द होटल 28 मिनट। स्ट्रेट जाता तो 10 किलोमीटर हो जाता, घुमा फिरा के ले गया तो 23 किलोमीटर हुआ, टाइमिंग 28 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी? सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। बाद में लगे दोनों इक्वल है। ओके, सबसे पहले तो जो स्ट्रेट रोड होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर, 10 लेकिन किलोमीटर घुमा फिरा के तो पाथ लेंथ 23 किलोमीटर
इस 23 किलोमीटर, या इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम। ओके, टाइम 28 मिनट। आप देखो ये किलोमीटर है तो ये आर में होना चाहिए, क्योंकि मिनट वाली यूनिट 28 प्रॉपर by नहीं होगी। 60. सो डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60। ओके, सबसे पहले एवरेज स्पीड पूछी। यस, एवरेज स्पीड, तो Distance इसका upon मतलब time. पाथ लेंथ या डिस्टेंस। Path length by time. पाथ लेंथ 23, 28 डिवाइड बाय 60, मतलब इसका हम एवरेज स्पीड हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So 10 by displacement 20. only 10, 28 divided by 60। दोनों के आंसर बताओ। सर एवरेज स्पीड का है 49.3 किलोमीटर पर 49.3 किलोमीटर पर आवर। समझ रह जाएगा तो हाफ मार्क्स लेस हो जाएगा। देन 21.43 kilometer. 21.4 किलोमीटर पर आवर। सपोज आपने मान लिया कि मेरी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गई, दोनों चीज मैंने कैलकुलेट कर ली, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 2 नहीं थे 3 थे, क्योंकि एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज वेलोसिटी, लेकिन लास्ट में लिखा था आर द टू इक्वल, तो लिखेंगे No, नो, sir. both are not same। क्लियर? ओके, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, या एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होती है? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगी ना, तब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल है तब वेलोसिटी और स्पीड भी क्या मिलेगा? इक्वल ही मिलेगा। क्लियर? तो ये 4.11 था। ये 4.11 नंबर था। कि चलो ऐसे कोई और भी न्यूमेरिकल, बाकी पहले इसको कंप्लीट करेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल सिंपल होंगे, जो आपको स्पीड और वेलोसिटी की फॉर्मूला से आंसर मिल जाएगा। ओके, जब ऐसे न्यूमेरिकल आप कंप्लीट, अब पैटर्न चेंज होगी, अब इसमें पैटर्न चेंज होगी। ओके, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे 4.2। ये थियरी न्यूमेरिकल सबके लिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसमें भी एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। Find the magnitude and direction of a resultant two vector A and B in terms of their magnitude and angle between them। Okay, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर A, एंड सेकेंड वेक्टर B। पैरेलल हम सब्सक्राइब कर देंगे। आर पॉइंट मैंने लिखा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ओके, पहले तो ए और बी दोनों के बीच के एंगल थीटा, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए इज अल्फा। इसको लिखूंगा ओ, दिस पॉइंट इज पी क्यू, तो आर है। ओके, अब एक चीज और, ये सपोज इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया और यहां से नॉर्मल ड्रा किया, तो दिस वेक्टर इज बी, तो उसको भी बी बता सकते हैं। ये एंगल थीटा, तो इसको भी एंगल थीटा बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये वेक्टर बी की कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ए, तो इसको
बी कॉस थीटा। फिर से बता रहा हूँ, ये वाली एंगल थीटा है, ये वाली एंगल थीटा है, ये वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी, अकॉर्डिंग टू इक्वल वेक्टर वाली डेफिनेशन। इक्वल वेक्टर डेफिनेशन क्या था कि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। तो ये बी है, इसको भी क्या बताएंगे बी। ओके, सो दिस वेक्टर इज बी, ये डायरेक्शन किसकी, ए की, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस वेक्टर, क्योंकि आप पूरी इस ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा की फॉर्मूला यूज करो, पता चलेगा। समझ आया, लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस वैल्यू को मैंने x लिखा, अपन इसको हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे b, x इक्वल टू क्या हो जाएगा b cos थीटा। मतलब ये कंपोनेंट b cos थीटा है, ये कंपोनेंट कौन सा है, b cos थीटा। हमको अब रिजल्टेंट फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन कंप्लीट करके देना है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ दोनों एंगल पता चल गया, कौन कौन सा एंगल, ओ सॉरी क्यू ओ पी इज थीटा, क्यू ओ पी थीटा। सिमिलरली यहाँ एस लिख देता हूँ, एस पी आर, एस पी आर, इसको भी क्या बताएंगे थीटा, एस पी आर, इसको भी क्या लिखा मैंने थीटा। क्लियर। अब सपोज पूरे ट्रायंगल के अंदर, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस यूज करेंगे तो ओ आर स्क्वायर ओ एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, ऐसा होगा। पाइथागोरस। क्लियर। जैसे ये बी कॉस थीटा हुआ, इस कंपोनेंट को क्या बता सकते हैं, बी साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट बी के बनते हैं। सिंपल बता, देखो ये बी कॉस थीटा ड्रॉ किए, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो, वो क्या मिलेगा बी साइन थीटा मिलेगा। मतलब सपोज ये वेक्टर बी है, ये बी है तो ये बी है, तो ये बी कॉस थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं हम बी साइन थीटा। क्लियर। और ऐसा भी जब दो वेक्टर आप दोनों को ऐड करेगा तो ये आंसर आपको अपने आप मिल सकती है। तो यहाँ भी पाइथागोरस यूज कर सकते हो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1, तो फिर से बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये कॉस कंपोनेंट, तो इसको क्या बताएंगे साइन कंपोनेंट। चलो ओ आर मतलब ये रिजल्टेंट होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर। क्लियर। ना ओ एस में क्या है, ओ एस पूरा ये होगा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर आर एस बी साइन थीटा स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। now r square is equal to a square plus 2ab cos थीटा। चलो बी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो यहाँ लिख रहा हूँ एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट, ये r स्क्वायर था, r इक्वल टू इन स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। किसी भी दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की एडिशन करनी तो ऑलवेज इसी फॉर्मूला से होगी। ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर ऑलवेज जब ऐड करते हैं इसी फॉर्मूला से ऐड कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब मैग्नीट्यूड वाली बात कंप्लीट हो गई। अब चाहिए एंगल, अब कौन सा एंगल, तो हमने चेक किया कि रिजल्टेंट एंगल make an angle alpha with a, resultant vector r make an angle alpha with a. So now from triangle again ORS, tan alpha is equal to tan alpha मतलब opposite upon, तो opposite क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे
एस आर इज इक्वल टू ओके, यहाँ एक चीज और भी लिख सकते, देखो एस आर ओपी प्लस एस पी, ओपी प्लस एस पी या पी एस, तो एस आर इज अ बी साइन थीटा, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा, and therefore alpha is equal to tan inverse b sin theta a plus b cos theta। क्लियर? तो पहले हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की और बाद में उसकी डायरेक्शन कंप्लीट करके दी, पता चला ये न्यूमेरिकल 4.2 है, ये न्यूमेरिकल कौन सा है 4.2। ओके, बीच में उसने साइन रूल यूज करके दी है। हेलो, फिर से अरे इलस्ट्रेशन का 4.2 था। हाँ, इलास्ट्रेशन 4.2, इलास्ट्रेशन में 4.2 हो सके एक बार इसको चेक करो, इसे साइन रूल उसने जो यूज की उसकी जरूरत है ही नहीं। सपोज आप दर्पण में देखेंगे ना, तो दर्पण के अंदर उन्हें इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 दर्पण अलग अलग, हाँ दर्पण में अलग इसलिए कि दर्पण के अंदर उसने वो साइन रूल एक्सप्लेन किए। साइन रूल की यहाँ जरूरत है ही नहीं, आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देनी, और इसकी डायरेक्शन मतलब अल्फा कैलकुलेट करना था। ये हो गया, ये पूरा जो हमने एक्सप्लेन किया क्या था, उसकी मैग्नीट्यूड थी, और ये बताओ क्या था, उसकी डायरेक्शन थी। साइन रूल जो बताओ, साइन रूल की जरूरत नहीं, मतलब इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 वो सब नहीं लिखेंगे। चेक करो दर्पण के अंदर इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 वो आप नहीं लिखेंगे। एक बार दर्पण से चेक कर लो। सर ये ट्रायंगल एक बार वापस समझाओ ना, पता नहीं चल रहा। एक मिनट, एक बार फिर से देख लेते इसमें क्या। जस्ट अ मिनट। कौन सा बता रहे हैं आप, ये वाला? हाँ सर, उधर से एक बार वापस। ओके, अब देखो दो वेक्टर थे ए और बी, दो वेक्टर थे ए और बी, जिसकी आपको मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी थी। हमने क्या काम किया कि ये दोनों के बीच की एंगल थीटा है। ओके, ये बी है तो इसको भी बी बता सकते हैं, ए है तो इसको भी ए बता सकते हैं। ये आगे की ओर एक्सटेंड की, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, इसका मतलब ये इसकी बी कॉस थीटा वैल्यू होगी, और सामने वाली वैल्यू क्या बताएंगे, बी साइन थीटा। ये वैल्यू कौन सी होती है, बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा। क्योंकि ऑलवेज हम कॉस के लिए क्या लिखेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एडजेसेंट वाली होती है वो कॉस की तरह लिखा जाएगा, और इसके अंदर अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज तो मतलब उसको साइन की तरह लिखा जाएगा। क्लियर? ये बी है तो ये बी कॉस थीटा, और बी है तो ये बी साइन थीटा। क्लियर? ओके, चल इस ट्रायंगल के लिए, ये पूरे ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस यूज किया। इसका मतलब OR स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस ES स्क्वायर या RS स्क्वायर, या बराबर ये R स्क्वायर करके तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये जो है A प्लस बी कॉस थीटा है, A प्लस क्या है, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ प्रॉब्लम हुई ना, हाँ बराबर, ये जो हमने लिखा A प्लस बी कॉस थीटा, ओके, और बाद में इसको क्या लिखा, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। फिर से देखो OS इतना है A प्लस बी कॉस थीटा जिसका स्क्वायर किया, RS इतना है जिसका लिखा बी साइन थीटा होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो इसके लिए क्या होगा, A स्क्वायर, मिड टर्म क्या होगी 2AB कॉस थीटा, इसके लिए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी स्क्वायर क्या होगी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो A स्क्वायर हो गया, 2AB कॉस थीटा हो गया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 हो गया। तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। मुझे R लिखना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो R इक्वल टू इन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड हो गई कि R कैसे कैलकुलेट करेंगे, बराबर। अब डायरेक्शन, तो हमने पहले ही बताया था कि वेक्टर
कि जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा जितना एंगल बनाएगा, मतलब वेक्टर आर मेक एन एंगल अल्फा विद ए, और ए एक्स एक्सिस भी हो सकता है। ओके, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, ये ट्रायंगल है, फिर से tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजसेंट। ओके, अपोजिट मतलब एस RS. आर या आर एस, एडजसेंट मतलब क्या लिखेंगे, OS. एस, इसमें दो पार्ट बनेगा, ओपी प्लस पी एस। ओके, सबके मैग्नीट्यूड रखो, एस आर मतलब बी साइन थीटा